नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पिछले प्रायः 5 दिनों से एक पश्चिमी विक्षोभ और उसके अनंतर एक दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पूर्वानुमान करता रहा है। तो अभी जैसा कि हम देख सकते हैं, एक पश्चिमी विक्षोभ 50 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित है और एक और पश्चिमी विक्षोभ 12 तारीख से प्रभावित करने की संभावना है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को। लेकिन ये दोनों पश्चिमी विक्षोभ इस तरह का कोई इंटेंस रेनफॉल स्पेल, किसी तरह का भीषण वर्षा की स्थिति, स्नोफॉल की स्थिति नहीं लाने वाले हैं, किंतु तब भी एक मध्यम श्रेणी की हम वर्षा और स्नोफॉल की उम्मीद पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर इस दौरान कर सकते हैं, अर्थात 10 से लेकर 14 तारीख के दौरान। और प्लेन्स के एरिया पे अर्थात पंजाब और हरियाणा पे भी थोड़ी मोड़ी एक्टिविटी, बहुत हल्की से हल्की वर्षा की हम उम्मीद इसके साथ में 13 तारीख को कर रहे हैं और साथ में कुछ हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी यहाँ पर हो सकती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, आज वेदर लगभग ड्राई रहेगा सिवाय दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के, और छिटपुट स्थानों पर हमें हल्की से बहुत हल्की वर्षा अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और साथ ही साथ केरल पर भी मिल सकती है। और कल से ये जो पश्चिमी विक्षोभ जो अभी 50 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित है, ये कल से यहाँ पर वर्षा और बर्फबारी की गतिविधि प्रारंभ कर सकता है जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश पर। और इसके बाद 11 तारीख को इसमें थोड़ी सी वृद्धि होते हुए आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और साथ ही थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पंजाब पर होने की संभावना के साथ 12 तारीख को इस गतिविधि में थोड़ी कमी की उम्मीद है। किंतु 12 तारीख की रात्रि से फिर एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आएगा जो कि अधिकतम जो गतिविधि उत्पन्न करेगा वो 13 तारीख को होगी, 13 मार्च को, जिस समय की हमें कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू पर हमें और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश पर हमें कई स्थानों से लेकर लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी और साथ में वर्षा मिल सकती है, ऊंचे पर्वतीय स्थानों पर बर्फबारी। और इसके साथ ही साथ हमें मध्यम से लेकर के और सीमांत भारी तक की हमें वर्षा भी मिल सकती है, अर्थात लगभग 6 सेंटीमीटर तक की वर्षा भी यहाँ पर दर्ज की जा सकती है कश्मीर क्षेत्र और साथ ही साथ उससे संलग्न हिमाचल प्रदेश पर। और इसके अलावा पंजाब, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी हमें छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों पर हल्की, बहुत हल्की से हल्की वर्षा प्राप्त हो सकती है। और दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हमें छिटपुट स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और साथ ही साथ बूंदाबांदी की भी उम्मीद रहेगी। तो ये पश्चिमी विक्षोभ, जैसा कि अभी 1 और 2 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ था, उसकी कैटेगरी का, उस श्रेणी का इंटेंस अथवा तीव्र पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा। किंतु जैसे कि हमने अभी चर्चा की, इस तरह की वर्षा और बर्फबारी, इसमें हल्की से मध्यम तरह की वर्षा और बर्फबारी और हल्के से मध्यम टाइप का हमें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। और इसीलिए हमने यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना हम यहाँ पर देख रहे हैं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा पर 13 तारीख को। अब यदि हम अधिकतम तापमानों की बात करें तो लगभग पूरे भारत पर, खास करके उत्तरी और मध्य भारत पर अभी अधिकतम तापमानों में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि जारी रहेगी। और अभी यदि हम बात करें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर जो हमारे अधिकतम तापमान है वो काफी ऊंचे लेवल पे चल रहे हैं। हालांकि उनका जो दीर्घकालिक औसत है उससे उनका विचलन अभी 2 से 3 डिग्री तक ही है, अर्थात 4.5 डिग्री नहीं आया, जो कि हमें हीट वेव के डिक्लेरेशन का जो हमारा सिद्धांत है, क्राइटेरिया है। किंतु 2 से 3 डिग्री का यहाँ पर हमें इनका विचलन सामान्य औसत से ऊपर दिख रहा है तेलंगाना, रायलसीमा और साथ ही साथ आंतरिक तमिलनाडु और केरल पर। तो यहाँ पर कल रायलसीमा पर 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर यहाँ पर दर्ज किया गया। और इस टेम्परेचर के अभी, इस तरह के टेम्परेचर और इस तरह की ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता के अभी अगले 2 से 3 दिन तक अभी यहाँ पर जारी रहने की उम्मीद दक्षिणी तेलंगाना, रायलसीमा, आंतरिक तमिलनाडु और केरल पर बनी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कल की दैनिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।